जानीना तुम्हार लीला तुम्ही जानो जानीना तुम्हार लीला तुम्ही जानो जानीना। तेरी लीला तू जाने गोपाल और कौन जाने। ठाकुर कुब्जा के घर आए, अक्रूर जी के घर आए। अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा है धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, लेकिन मोह माया में पड़ करके अक्रूर जी की बात सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। जब नहीं समझने के लिए तैयार हुआ तो अक्रूर जी ने कहा, यदि तुम्हें गोविंद की बात पर विश्वास नहीं आता है तो समझ लो अब तुम्हारा वंश नष्ट होने को आया। 49वें अध्याय में 10वें स्कंद का पूर्वार्ध पूरा होता है। 50वें अध्याय में 10वें स्कंद का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। और इसका अर्थ यह है, हमारे जीवन के भी 49 वर्ष निकल जाए तो हमें तैयार हो जाना चाहिए कि अब उत्तरार्ध की तैयारी करें। और उसके बाद 50 के बाद 51, 52, 57, 58 ये वन की ओर संकेत करता है। अर्थात जीवन का उत्तरार्ध गुजारने के लिए हमें वन में जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यदि घर में भी रहना तो वन रहना चाहिए। तू नहीं रहे, अकेला रहेगा तो भजन करेगा, दो रहे तो झगड़ा होगा। हमारे साधु समाज में कहावत है, एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटपट चार दुखी। जीवन का उत्तरार्ध आता है तो जरासंध और अस्थि प्राप्ति कथा आती। जरा मानी बुढ़ापा, संधि मानी जोड़, जोड़ जोड़े में बुढ़ापा आता है। उस समय पर एक बीमारी बड़ी जबरदस्त लग जाती है। अस्थि मानी इतना है, प्राप्ति मानी इतना और हो जाए। ये सबसे बड़ी बीमारी हमारे जीवन की है। इतना है, इतना और हो जाए। जवान आदमी को लाखों रुपया दो, 5 मिनट में खर्च करके आएगा। बूढ़े दादाजी को 5 रुपया दो, 24 घंटे में खर्च नहीं होने वाले। बूढ़ी दादा को साग सब्जी लेने भेजो ना। गोंदिया का पूरा मार्केट छान के आएंगे, इधर नागपुर इधर दुर्ग तक घूम करके आएंगे कि कहीं सस्ती से सब्जी मिले तो लाओ। और रात में सब्जी क्या लेगा? काना बैंगन आना सिर। बूढ़े दादाजी को चाराना खर्च करने में भी डर लगता कि करूं कि नहीं करूं। हमने देखा है एक आदमी को, सब लोग सो गए, लाइट बंद हो गई, कंबल के भीतर में हाथ में आवाज आती थी। हमने लाइट जलाया, देखा क्या कर रहा है, तो रुपया गिन रहा था कंबल के भीतर से। सब लोग सो गए, लाइट बंद हो गई, फिर रुपया गिनता था। हमने कहा हनुमान जी ने तो सीना चीर के राम जी को रखा है, तो ये रापी ले, रैदासी के रापी ले, चीर के रुपया रख यहां पर, ठीक से नींद आवे। बूढ़े आदमी से रुपया खर्च नहीं होता है। इतना तो है, इतना और हो जाए। ये बीमारी जिसको है वो पक्का जीवित जरासंध है। अभी अस्थि प्राप्ति एक कंस की 2 पत्नियों का नाम है, जरासंध की बेटी है। जब भगवान कृष्ण ने कंस को मारा तो बेटियों ने आके अपने पिता को ललकारा जरासंध का। ठाकुर जी से 17 बार युद्ध हुआ, 18 बार जरासंध आवे। उसके पहले भगवान ने मुस्कुंद जी को जगा करके कालीवन को भस्म करवाया है। और संपूर्ण मथुरा के लोगों को अनर्थ देश में, टापू के बीच में, चारों ओर समुद्र, बीच में टापू, वहां पर सोने की नगरी बसा करके रात्रि में सबको वहां भेजा। 18 बार जरासंध आवे तो उसने ब्राह्मणों से कहा, ऐसा कोई मंत्र जप करो जो मैं जीत जाऊं, जीत गया तो मैं दक्षिणा दूंगा, हार गया तो खोपड़ी चूर करूंगा। सारे ब्राह्मणों ने ठाकुर जी से कहा, हे प्रभु हार जाना, दक्षिणा भी मिलेगी, खोपड़ी भी बचेगी। आप जीत गई तो खोपड़ी भी गई, दक्षिणा भी गई। चलो खोपड़ी फूटी कोई बात नहीं, दक्षिणा तो मिले ना कम से। चमड़ी जाए जाए कोई बात नहीं, लेकिन दमड़ी नहीं जाए।
भगवान ने कहा ठीक है, जरासंध को दिखा के भागे। प्रवर्षण पहाड़ पर आए, आग लगा दी, चारों ओर से पत्थर टूट टूट के गिरे, जरासंध की सेना मर गई। जरासंध फिर भागा। 44 कोस ऊपर से प्रवर्षण पहाड़ से ठाकुर कूदे। उसका नाम प्रवर्षण क्यों? प्रकर्षण वर्षते यत्र सब प्रवर्षण। रामावतार में 4 महीना रह चुके हैं, तब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिरी पर छाए, इसलिए सब चप्पा चप्पा दिखावा था। 44 कोस ऊपर से धम्म नीचे कूद पड़े। अनर्थाधिपति महाराज रेवत ने अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी से किया, और द्वारिका आते आते श्री ठाकुर जी का विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ, विदर्भ देश की राजकन्या। आपका ये गोंदिया विदर्भ देश में आता है। आप लोग कन्या पक्ष वाले हैं। वैदर्भ्यासतु संदेशम निशम्य तदनु यदुनंदन प्रगृह्य पाणिना पाणि प्रसन्निदमब्रवीत्। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयम इति श्रुतम। क्या हो गया? पहले आप लोग गाओ ना, फिर बाद में कथा कर। भीष्मक महाराज की बेटी रुक्मिणी को लेकर के आए, द्वारिका में लाकर विवाह किया। ये कथा मुझे विस्तार से कहे। सुखदेव जी कहते, राजा सिद्ध भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के महाराज भीष्मक, उनके 5 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्माली, रुक्मणी। ये 5 पुत्र हुए, रुक्मी, रुमकेश, रुक्मबाहु, रुक्माली इत्यादि, रुक्मरथ इत्यादि। रुक्मिणी नाम की बेटी हुई। रुक्मिणी जी विवाह की योग्य हुई। नारद जी के द्वारा भगवान की प्रशंसा सुन करके रुक्मिणी जी ठाकुर से विवाह करने का संकल्प कर उठी। सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मिणी ने अपने मित्र शिशुपाल को दुल्हा बना के बुलाया। रुक्मिणी जी घबरा गई और उन्होंने 7 श्लोकों में पत्रिका लिखी। सबसे पहले समस्या ये उठी, पत्रिका में संबोधन क्या लिखा जाए। आप लोग पत्रिका सुनेंगे? ये आगे बढ़े, बोलो ना जल्दी से, हाँ या ना? सुनोगे? आगे बढ़े, दोनों में हाँ। पत्रिका सुना? हम तो सोचते थे आप लोग समझदार लोग हैं, दूसरे की पत्रिका न पढ़नी चाहिए न सुननी चाहिए। अब बड़े खुश हो गए, करे कि हाँ सुनाओ। और वो भी रुक्मिणी जी अपने होने वाले पति को चिट्ठी लिखकर, आप सुनो, यहां सबके बीच में आपके गांव की प्रतिष्ठा की बात है। सुना दे? चलो सुना देते हैं, आज ही बरत रहे ना, कल तो जाना ही फिर। अरे हम भी नहीं सुनाते। ठाकुर जी ने पंडित जी से कहा कि आप सुनाओ, ने क्या लिखा। सबसे पहले समस्या आई, संबोधन क्या लिखे। बहुत विचार किया, तब संबोधन लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश कर्ण विवरैर हरतोंग तापम रूपम दृशाम श्रीमताम अखिलार्थ लाभम त्वयच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे भुवन सुंदर नृसिंह, ये संबोधन लिखा। नारद जी के द्वारा आपके गुणगान सुनकर के मैंने कानों के माध्यम से आपको अपने हृदय में उतार लिया है।
भारती ललना एक ही बार अपना समर्पण करती, मैंने आपके चरणों में समर्पण किया। यदि समय रहते हुए आप नहीं पधारे, मैं अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगी, आपके अलावा किसी और को स्वीकार नहीं करूंगी। आप आने में देरी मत करना, कहीं ऐसा ना होवे हवन कुंड की सामग्री को गधा खाने लग जाए, कहीं सिंह के भाग को सियार ना पकड़ ले। इसलिए आप समय रहते, जैसे रामावतार में पार्वती जी की पूजा के समय आपका दर्शन हुआ, ऐसे आपका दर्शन हो भी। माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीरिष्टुल काम, आप बलपूर्वक मुझे यहां से ले जाएं और मेरा पाणी ग्रहण करें। मैं तो चाहती हूं, मेरे पिता भी मेरा विवाह आपसे करना चाहते हैं, लेकिन क्या करूं भाई बंधुओं के आगे मेरी चलती नहीं है। मैं विवाह के पहले दिन पूर्वेद्योरस्ते महति कुलदेवी यात्रा यशाम बहिर्नववधूर गिरिजाम पेयात, विवाह के एक दिन पहले मैं पार्वती जी की पूजा करने के लिए जाऊंगी, आप वहां पर पधारें। जैसे ही समाचार मिला, श्री ठाकुर जी जाने के लिए तैयार हो गए। अकेले आए, शिशुपाल को पता लगा कि वो आ गया है, घबरा गया कि कहीं ये चोर जार शिखामणि मेरे होने वाली दुल्हन को ले नहीं जाए। ठाकुर कल्प वृक्ष है, जैसा सोचो वही कर देता है। आज आपके ऊपर विपत्ति ज्यादा आती है, उसका कारण एक है, आप नेगेटिव सोचते हैं इसलिए ठाकुर वैसा ही कर देता, पॉजिटिव सोचो तो वैसा ही करेगा। गांव के लोग देखने के लिए आते तो एक बात कहते हैं, अश्चैव भार्या भवितुम रुक्मण्यार्हति ना परा, हमारी रुक्मिणी तो इन्हीं की दुल्हन होनी योग्य और किसी की नहीं। एहिलाल सा मगन सब लोगू, एहिलाल सा मगन सब लोगू, बरसामरो जानकी जोगू, बरसावरो जानकी जोगू, बरसामरो रुक्मिणी जोगू, बरसावरो रुक्मिणी जोगू, बरसामरो रुक्मिणी जोगू, बरसामरो रुक्मिणी बरसामरो रुक्मिणी जोगो, बरसावरो रुक्मिणी जोगू। विदर्भ देश के महाराज मिलने के लिए आए कन्हैया से। मैं तो आपके साथ बेटी का विवाह करना चाह रहा था, बेटे के सामने चली नहीं। ठाकुर जी ने कहा आप कन्यादान करो, विवाह मैं करूंगा। विस्मक महाराज ने कहा गंगा जल लाऊं संकल्प करने के लिए। अरे बोले आपके नेत्रों में जल है, गंगा जल से भी कहीं ज्यादा पवित्र है। आंसुओं का जल हाथ में लिया, मंत्र पढ़ दिया, विष्णु स्वरूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम तुभ्यमहं संप्रददे। संकल्प पूरा हो गया। रुक्मिणी जी की पूजा करने के लिए, रुक्मिणी जी पार्वती जी की पूजा करने के लिए पार्वती जी के मंदिर में आई हैं, स्तुति करती हैं। नमस्ते त्वाम्बिके भीषणम स्वसंतानयुतां शिवा, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्, कृष्णस्तदनुमोदताम्। नमस्ते त्वाम्बिके भीषणम। इसका अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं, नमस्ते त्वाम्बिके भीषणम। इसका अर्थ किया जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, स्वसंतान युताम शिवाम। इसका अर्थ गोस्वामी जी करते हैं, जय गज बदन
खड़ानन माता जगत जननी दात्री